ईश्वर को मन, वचन और कर्म से नहीं जा सकता है। कई ऋषि मुनि खूब साधना की, फिर भी वो ईश्वर को नहीं पा सकते। हमको थोड़ा सा बोलना आ जाए तो लोग ऐसा मानता है कि ये भक्तिवान है, ये समर्थ है, इसको तो जरूर ईश्वर मिल गया होगा। ऐसा नहीं है। एक महंत था, वो सबसे बड़ा अच्छा प्रवचन करता था। 2 लाख आदमियों को इकट्ठा करके प्रवचन करता था। इसके लिए तो उसे पूरे 2 महीने जहमत उठानी पड़ती। एक बार एक गांव में उसने प्रवचन रखा। पूरे 2 महीने जहमत सभी उसके सहकार्यकरों ने की, प्रचार किया कि 2 लाख आदमी आए और बैठे। इसकी जबरदस्त व्यवस्था की, बड़ा रंगमंच बनाया। और जब प्रवचन करने का समय आया, वो प्रवचनकार वहाँ गया, महंत गया, तो योगानुयोग ऐसा हुआ कि कोई सुनने वाला नहीं आया। बस थोड़ा वो काम करने वाला था, वो ही थे। वो तो बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, तुमने जाहिरात बराबर ठीक तरह से नहीं की होगी। सभी ने कहा हमें तो पूरी जाहिरात की, लेकिन कैसे ऐसा हो गया पता नहीं। इसमें थोड़ी देर में एक खेडूत आया, आकर बैठा। बापूजी ने देखा कि ये एक खेडूत गमार, प्रवचन नहीं होगा आज। वो खेडूत तो बस में भाड़ा खर्च करके आया था, और महाराज जब जाने लगे तो वो महाराज के पास गया। कोई गिरदी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी महाराज के पास पहुंच गया और महाराज को कहते हैं कि आज प्रवचन नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, कोई आदमी नहीं आया है सुनने वाला। मेरा प्रवचन 2 लाख आदमी सुनते हैं, और पूरे 3 घंटे तक का प्रवचन है। मैंने 2 महीने से इसके लिए मेहनत की, और कोई सुनने वाला नहीं है, मैं कैसे करूं। तो वो खेडूत बोलता है, मैं तो बस इतना समझता हूँ कि हमारे पास गाय को नाखने के लिए घास इकट्ठा किया गया होता है। 200 गाय का घास हम इकट्ठे करें, और एक गाय आती है ना, तो हम उसको लाकड़ी लेकर भगा नहीं देते, हम उसको नाखते हैं। महाराज को बराबर का पकड़ा। महाराज ने सोचा कि ये आदमी बाहर जाकर मेरी हंसी उड़ाएगा कि महाराज ने प्रवचन नहीं किया। चल बैठ, मैं प्रवचन करता हूँ। महाराज ने प्रवचन किया, बड़ी छटा से प्रवचन किया। 3 कलाक तक प्रवचन चला, और प्रवचन पूरा होकर महाराज जाने लगे। फिर वही खेडूत महाराज के पास आकर बोला कि महाराज, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि 200 गाय का जो हमने घास इकट्ठा किया होता है ना, वो एक गाय को नहीं खिला देना, उसको इसकी शरीर के अनुकूल जितना खाती है ना, उतना ही देना होता है। और तुमने पूरे 2 लाख आदमी का प्रवचन मेरे ऊपर ठोक दिया,
वो अच्छा नहीं। वो तो क्या आज प्रवचन को समझता। मैं तो बस इतना ही समझता हूँ। एक गाय पूरता ही घास डालना चाहिए। तुमने मेरे ऊपर 3 कलाक तक प्रवचन किया,